गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं डॉक्टर हंसराज सोनी, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज शाहपुरा भीलवाड़ा। आज हम महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर के बीए पार्ट थर्ड सब्जेक्ट हिस्ट्री के सिलेबस और एग्जाम पैटर्न के ऊपर चर्चा करेंगे। सिलेबस किसी भी एग्जाम का एक बहुत बड़ा पार्ट होता है जिसको आधार रखकर ही जो है एग्जामिनेशन जो है आपके लिए जाते हैं, और इसी को आधार रखकर ही हम आगे ऑनलाइन क्लासेस का संचालन करेंगे। इस लेक्चर के अंतर्गत हम जानेंगे कि आपके सिलेबस के अंदर कौन कौन से आपके पेपर चलते हैं और आपका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। तो स्टूडेंट, आपके बीए पार्ट थर्ड ईयर के अंदर दो प्रश्न पत्र आपके चलते हैं मेनली। पहला है आधुनिक भारत का इतिहास 1740 ईस्वी से 1956 ईस्वी, और द्वितीय प्रश्न पत्र है आधुनिक विश्व का इतिहास 15वीं शताब्दी से 20वीं शताब्दी। तो दो पेपर आपके ये सिलेबस के अंदर दिए हुए हैं, आधुनिक भारत का इतिहास और आधुनिक विश्व का इतिहास। अगर हम एग्जाम पैटर्न के ऊपर चर्चा करें तो प्रत्येक प्रश्न पत्र आपका जो है वो 100 अंकों का होगा और 3 घंटे का आपका ये एग्जाम होता है। और प्रत्येक प्रश्न पत्र को 3 भागों के अंदर डिवाइडेशन इसका किया गया है। ए भाग के अंदर कुल 10 प्रश्न होंगे और ये कंपलसरी पार्ट है, और जिसके अंदर सभी क्वेश्चन आपको करने होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन आपका 2 अंकों का होगा। इस प्रकार इसका कुल वेटेज जो है वो 20 अंकों का है। ए भाग का जो वेटेज है वो 20 अंकों का है। बे भाग के अंदर एक एक आंतरिक विकल्प के साथ कुल 5 प्रश्न आपको दिए हुए होंगे, और इस भाग के अंदर आपको 5 क्वेश्चन आपको करने हैं, यानी कुल आपके 10 क्वेश्चन इसके अंदर दिए हुए होंगे, जिसमें से आपको 5 क्वेश्चन आपको करने हैं इसके अंदर, और प्रत्येक क्वेश्चन आपका 4 अंक का है। तो इस प्रकार इसका जो वेटेज है कुल 20 अंक के हैं। तो बे भाग का वेटेज भी आपका 20 अंक का है। से भाग की अगर हम बात करें तो इसमें कुल 5 प्रश्न होंगे, और इसके अंदर से आपको 3 प्रश्न आपको करने होंगे, और प्रत्येक प्रश्न लगभग 400 शब्दों का इसके अंदर होगा, और प्रत्येक जो प्रश्न है वो लगभग 20 अंक का है। तो 3 क्वेश्चन आपको करने होंगे इसमें, तो इसमें करने हैं आपको। तो इस प्रकार इसका जो वेटेज है कुल वो 60 अंक का है। तो ए भाग का वेटेज 20 अंक, बे भाग का 20 अंक, और से भाग का 60 अंक। तो इस प्रकार कुल 100 अंक का आपका ये पेपर होगा। आप परीक्षा से संबंधित जो आपका सिलेबस है, आपके सब्जेक्ट से संबंधित जो सिलेबस है, आप इसे ऑफिशियल वेबसाइट जो एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर की है वहाँ से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम बात करें आपके प्रश्न पत्र की, और इसके अंदर कौन किस प्रकार का आपका जो सिलेबस इंक्लूड किया गया है। तो पहला जो आपका प्रश्न पत्र है वो है आधुनिक भारत का इतिहास 1740 ईस्वी से 1956 ईस्वी। इस पेपर को 3 यूनिट्स के अंदर डिवाइडेशन इसका किया गया है। प्रथम यूनिट के अंदर पानीपत का तीसरा युद्ध और उसके परिणाम, मराठों का महादजी सिंधिया एवं नाना फडणवीस के समय में उत्थान, मराठों का अंग्रेजों से संघर्ष, मराठों की असफलता के कारण, उनके परिणाम, बंगाल में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना और उसके परिणाम स्वरूप शासन प्रबंध में जो परिवर्तन हुए, और क्षेत्रीय शक्तियों का उत्थान, स्पेशली मैसूर, पंजाब, अवध, और उनका ब्रिटिश सत्ता के साथ जो संघर्ष हुआ उसको इसमें सम्मिलित किया गया है। सातवीं और ब्रिटिश समाज के विलीनीकरण की जो प्रक्रिया रही है, इस सभी को इसके अंदर सम्मिलित किया गया है। तो पहली इकाई के अंदर इन चीज़ों को सम्मिलित किया गया है। दूसरी इकाई के अंदर आपके 1857 ईस्वी के विद्रोह, उसके कारण, उसकी प्रवृत्ति और उसके परिणाम, ब्रिटिश सर्वोच्च सत्ता का भारतीय रियासतों में विस्तार, स्थायी बंदोबस्त, रैयतवादी एवं महलवाड़ी प्रथा, भूमि राजस्व बंदोबस्त एवं उसके किसानों के ऊपर पड़ने वाला प्रभाव, धन का निष्कासन एवं उसके परिणाम। एक बहुत बड़ी अवधारणा है धन का निष्कासन, जो कि दादा भाई नौरोजी के द्वारा दी गई थी, उसको इसमें रखा गया है। ब्रिटिश सत्ता के आर्थिक प्रभाव, भारतीय राष्ट्रीयता के उदय के कारण, नरम दल एवं गरम दल की उसमें जो भूमिका रही है, भारत सरकार के 1919 और 1935 के जो अधिनियम बनाए गए उनकी प्रमुख विशेषताओं को इसमें सम्मिलित किया गया है। इकाई तृतीय में 1920 ईस्वी से लेकर 1947 ईस्वी तक के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की जो पृष्ठभूमि रही है और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के जो मेन इवेंट्स रहे उनको सम्मिलित किया गया है। सांप्रदायिक राजनीति का विकास भी हमारे देश के अंदर हुआ तो उसको भी इसके अंदर सम्मिलित किया गया है। भारत का विभाजन और भारत की स्वतंत्रता में जो सहायक तत्व रहे हैं, 1950 के भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं, और भारतीय डोमिनियन में देशी रियासतों के विलीनीकरण संबंधी समस्या एवं उनका विलीनीकरण, तथा 1950 में उनका जो पुनर्संगठन हुआ, तो इन सभी चीज़ों को इसके अंदर जो है
सम्मिलित इसमें किया गया है। कुछ आपके रेफरेंस के लिए कुछ बुकें भी इसके अंदर दी गई हैं। तो इस प्रकार जो आपका पहला जो पेपर है इसको 3 यूनिट्स के अंदर इसको डिवाइडेशन किया गया है और डिवाइडेशन करने के बाद बात करने के बाद इसके अंदर हम आगामी क्लास के अंदर फर्स्ट यूनिट से हम शुरू करेंगे। नेक्स्ट पेपर की अगर हम बात करें तो आपका द्वितीय प्रश्न पत्र जो है वो आधुनिक विश्व से संबंधित है, जो कि 15वीं शताब्दी से 20वीं शताब्दी तक का समय रहा है। इसको भी पुनः 3 यूनिट्स के अंदर डिवाइडेशन इसका किया गया है। प्रथम यूनिट्स के अंदर पुनर्जागरण, मार्टिन लूथर के विशेष संदर्भ में जो सुधारवादी आंदोलन चले उनको, अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम, औद्योगिक क्रांति, फ्रांस की राजक्रांति, नेपोलियन बोनापार्ट का उदय, वीना समझौता और उसमें मेटरनिक के जो विशेष संदर्भ के अंदर जो भूमिका रही उसको सम्मिलित किया गया है। सेकंड इकाई के अंदर या सेकंड यूनिट में इटली और जर्मनी की एकीकरण, जिसके अंदर कैवूर और बिस्मार्क की जो भूमिका रही है उसको सम्मिलित किया गया है। नेपोलियन थर्ड की विदेश नीति, क्रीमियम युद्ध, बर्लिन की संधि तथा बाल्कन युद्ध, बेहतर जर्मनी और इसके अंदर कैंसर विलियम द्वितीय की जो भूमिका रही है। ब्रिटेन में चार्टर आंदोलन, ब्रिटेन का औपनिवेशिक विस्तार और एशियाई राज्यों के विशेष संदर्भ में ब्रिटेन का जो औपनिवेशिक विस्तार हुआ एशियाई राज्यों के अंदर उसको विशेष संदर्भ में सम्मिलित किया गया। तीसरी इकाई के अंदर सामंतवाद और दास प्रथा तथा यूरोप में महिला शक्ति का जो उदय हुआ, यूरोप में साहित्य, कला तथा स्थापत्य, प्रथम विश्व युद्ध के कारण और उसके परिणाम, फासीवाद और नाजीवाद का उदय, स्पेन का गृह युद्ध तथा द्वितीय विश्व युद्ध का उदय और अंत में आधुनिक टर्की के उदय, इन सभी चीज़ों को इसमें सम्मिलित किया गया है। तो इसी प्रकार प्रथम प्रश्न पत्र की भांति ही द्वितीय प्रश्न पत्र को भी 3 यूनिट्स के अंदर जो है डिवाइडेशन किया गया है। आगामी क्लास के अंदर हम आपका जो प्रथम प्रश्न पत्र है आधुनिक भारत का इतिहास, उसकी पहली यूनिट पानीपत के तृतीय युद्ध को हम आगामी क्लासेस के अंदर जो है आपको इस विषय पर चर्चा करेंगे। थैंक यू।